हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि ये जो हमारे टेस्ट ट्रिगर्स एंड ये सब ऑल होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, स्टक कर देते हैं माइंड को, कंफ्यूज कर देते हैं। कन्फ्यूजन की एनर्जी में हम बैठ जाते हैं करके, और कुछ भी नया हम सोच भी नहीं पाते। चाह कर भी कुछ नया सोचना, करना या डेली रूटीन के काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे होते उस वक्त जब हमारे दिमाग में एक माइंड सेट घर कर लेता है। यानी कि एक ही तरीके का थॉट जो हम रोक कर रख लेते हैं। रुका हुआ, कहते हैं ना, रुका हुआ तो पानी भी स्मेल करने लग जाता है। और कोई भी चीज़ अगर रुक गई है तो वो चीज़ वहाँ पर गंद मचाएगी ही मचाएगी, चाहे वो विचार है, चाहे वो पानी है, चाहे वो खाना है। मतलब किसी भी चीज़ को रोक कर रख लिया है यदि हमने, तो क्या होता है ना उसका, आप खुद सोचिए। हम रोज़ रूटीन में सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, आगे के रूटीन को फॉलो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, नई चीज़ अंदर हम एब्जॉर्व करते हैं और पुरानी चीज़ों को हम निकालते हैं। किसी भी थ्रू निकालना पड़ता है, तो निकलती हैं वो चीज़ें। जो पुराना हो गया, जो रखा हुआ है, जो स्थायी रह गया है। तो विचारों को आप कैसे सोच रहे हैं कि वो इतने सालों से एक ही तरीके के चल रहे हैं और उनमें कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो वो हमें फ़ायदा दे जाएंगे। मतलब कि कई टाइम से, यानी कि आप मान लीजिए आप 21 दिन से या 20 दिन से भी किसी एक तरीके के पैटर्न में सोच में चल रहे हैं ना, तो वो आपके लिए दुखदाई और आपकी सेहत के लिए, आपके विचारधारा, आपके कार्य प्रणाली के लिए, कार्य क्षमता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए सबसे पहले इतना बड़ा कारण बन जाएगा। आप किसी भी कीमत पर अपनी सक्सेस को, अपनी हेल्थ को तो नहीं मेरे ख्याल से खोना चाहोगे ना, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो फिर आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम फ्लेम की बात कर रहे हैं तो वो तो किसी के बस में है नहीं, किसी की भी। वो तो अगर आपकी है तो आप ही की है। आपका हाफ सोल जो है वो, उसकी फ्लेम आपकी है, तो उसकी फ्लेम पर आपका ही हक है। ये नहीं है कि आपको उसकी बॉडी पे हक नहीं मिल रहा है तो आपका फ्लेम पे भी हक ख़त्म हो रहा है। वो चीज़ें मतलब उसी सही होता है। अगर हम दूध लेकर आते हैं घर में, और दूध हम जब घर में लेकर आ रहे हैं, हम उसका पनीर बना रहे हैं, चाहे हम उसकी खीर बना रहे हैं, या हम उसका दही जमा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी सही, कोई भी फॉर्म में सही, लेकिन जो उसका नाता उस जहाँ से हम लाए हैं, उस गाय से, उससे जो उसका नाता है, वो तो हम खत्म, ये तो नहीं कह देंगे ना कि अब तो ये खीर बन गई, अब ये वो दूध नहीं है जो हम सुबह लेके रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। जो फॉर्म उसकी पर्टिकुलर है, जो उसके अंदर की सारी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर की सब कुछ है, वो वही है। आपकी सोल आप ही की है। सोल से प्यार कर रहे हैं ना, तो सोल वाइज सोल से प्यार कीजिए। बॉडी को इतना अगर आप प्रायोरिटी देंगे ना, उसके 3D वर्ड में अपीयरेंस को प्रायोरिटी देंगे, तो आप हमेशा दुखी तकलीफ में ही रहेंगे। किसी भी चीज़ के होने से यदि हम उससे सीख नहीं पा रहे हैं, अगर हमारा ध्यान उसके दुख पर है तो हम कंटिन्यू दुखी रहेंगे। अगर हमारा ध्यान उस चीज़ के घटना के होने के बाद मिले हुए लेसन्स पर है, तो हम हमेशा सीखते हुए चलेंगे। तो अब चॉइस आपकी है कि आपको दुख में पड़े रहना है या सीखते हुए चलते रहना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा, और हाँ, ये जो कुछ एक थोड़ा सा एक फंडा बताती हूँ आपको, मतलब मैं ह्यूमरस वे में बताऊँगी, आप इसे समझना। आप सभी लोगों ने, मैं थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ जो हर किसी से रिलेट तो करे, हर कोई समझे तो सही इस बात को। आपने वो फिल्म देखी है ना, सबने देखी होगी, हमारे ज़माने की एक बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, 90s की है, बहुत अच्छी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। अब आप सोचेंगे वो ट्विन फ्लेम जर्नी से कहाँ तक कनेक्ट हो गई, तो बिल्कुल हो गई। अब मैं बताती हूँ उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगेगा कि वो इससे कनेक्टेड है। क्या है वो? उस फिल्म में आपने एक चीज़ देखी होगी, मतलब वो ट्विन फ्लेम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा उसके अंदर आपको, बिल्कुल, क्योंकि वो एक बड़ा ही प्रैक्टिकली लव होता है, क्रिएट जो होता है बड़ा ही ह्यूमरस वे में होता है, सब बड़ा अच्छा सा चलता रहता है। मेरी फेवरेट फिल्म है बिल्कुल, क्योंकि उसमें दोनों जो एक्टर्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं, बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो उसमें क्या था, एक सीन आप देख रहे होंगे ना, जो वो आपको एक सीख देगा आपको इस जर्नी में। एक सीन आपने देखा होगा कि उसमें वो जो हीरोइन है, उसका फादर उससे ये बोलते हैं कि आप मुझे 4 किस्तें दो, मतलब मुझसे कुछ अमाउंट मांगी जाती है कि तभी तुम अपनी वाइफ के साथ आ पाओगे, रह पाओगे एक गृहस्थ जीवन। तो वो कहता है क्या, वो सब कुछ चल रहा कॉमेडी ढंग से है, मगर आपको सीखने के लिए एक चीज़ उसके अंदर मिलेगी। वो क्या चलेगी? वो बोलता है उसे किश्त ला के दे दो। चलो, एक साथ पहले देना था, 1 लाख रुपए देने थे उसको। वो अपना प्रूव करना चाह रहा था, क्योंकि वो एक खिलंदड़े वे में रहता था, मतलब कि उसको तो गेम मतलब वो ऐसे होता ना, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, बड़ा फार्सिकल वे में वो बातें करता था, बड़ी काल्पनिक बातें, कोई फैंटेसी, अलग ही दुनिया बना रखी थी उसने अपनी। तो उसका फादर कहता है कि नहीं, वो उसे एक कर्मठ व्यक्ति चाहता था अपनी पत्नी के लिए, जो कि सफल हो, अपने दम पर सफल हो, चाहे बहुत रईस ना हो, बट करने वाला हो। यही होनी चाहिए सबकी चॉइस। पैसे वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसकी चॉइस होनी चाहिए। हर किसी इंसान की चॉइस होनी है अपने लिए, जो सेल्फ मेड पर्सन हो, जो ऐसा हो कि पत्थर में भी यदि पैर मारे तो पानी निकाल दे उसके अंदर से। वो उस तरीके की क्वालिटी रखे हुए हो इंसान। हर किसी की प्रायोरिटी ऐसे ही व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल।
तो उन्होंने उसके आगे शर्त रखी कि भाई तुम मुझे मतलब शादी से पहले 1 लाख रुपए दो, तभी वो ला के नहीं दे पाया। उन्होंने बड़े अजीब अजीब ढंग भी अपनाए उसके लिए, अजीब अजीब तरीके अपनाता रहा वो दे नहीं पाया। जब तक वो अपने खेल कूद में लगा रहा, फाइनली उसे क्या करना था, मेहनत तो करनी ही थी ना, तभी तो वो सच्चाई से अवगत होता। उसके अंदर की जो निखार थे वो कैसे निकले, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, बट क्या करा ना उसने 4 किश्तों में कहा कि चलो ठीक है, जैसे कि हमसे भगवान कहते हैं आप यहाँ पर अपने आप को सेट करो, उस लड़की के फादर के रूप में अपने यूनिवर्स को सेट करो, लड़की के रूप में अपने आप को करो, और उस लड़के के रूप में अपने डीएम को करो। वो कितनी एनर्जी अपनी मतलब मजाकिया रखे हुए है ना, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं है, कर्मठ नहीं है, जानकार नहीं है, बट ठीक है ना। आपके डीएम भी ऐसी है ना, कई चीज़ों को जानते नहीं है, कई चीज़ों को कर लेते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ। आपको उनको यूनिवर्स ये चाहते हैं, यानी कि जैसे लड़की का फादर ये चाह रहा था कि ये कुछ करे। भाई लड़की अपने आप में ठीक है, आप फेमिनिन हैं, आप ठीक हैं, वो उसमें भी किरदार अच्छा था, लड़की वो बिल्कुल परफेक्ट थी, सही थी, देखने में अच्छी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो लड़के में सारी दिक्कतें थी। आप अपने अंदर सब कुछ ठीक रखें, उसे रखते हुए अगर उस लड़के को, उस डीएम को आप चेंज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है उसमें। वो लड़की समझ नहीं रही थी, फिल्म में भी नहीं समझ रही थी कि वही वो कहती है अपने पापा से तुम दे दो ना इसको काम, अपनी जॉब, अपनी नौकरी दे दो अपने पास, जैसे हम कह रहे हैं यूनिवर्स से कि जल्दी से करा दो ना, आप चाहो तो बड़ी जल्दी सीख जाएगा वो, आप अभी चाहेंगे तो अभी से समझ में आ जाएगी उसके सब कुछ सही क्या है गलत क्या है। हम यूनिवर्स से जिद कर रहे हैं कि तुम उसे जल्दी से जल्दी अपने आप ही सब अकल दिखा दो, ठिकाने लगा दो उसकी अकल, वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम आराम से रह सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी चुटकियों का काम है ये। हम अपने यूनिवर्स से ऐसे कह रहे हैं, जैसे वो फिल्म में लड़की अपने फादर से कहती है कि पापा वो तो आप तो इतने रईस हो, वो खुद वाकई में बहुत रईस बने हुए हैं, उसमें बहुत रिच फैमिली बनी हुई है, तो वो अपने पापा से तो इतने रईस हो, अपने ही उसमें काम दे दो। बट वो कहता है नहीं, तो यूनिवर्स हमसे कहता है कि नहीं भैया इतनी जल्दी मत अपनाओ, मुझे इसे सिखाना है, आप अपने आप को तीनों को ऐसे रखो। अब वो ने क्या करा, फाइनली तो वो सीखा ना, तो ऐसे ही आपने करना है। वो किश्त जो है ना, उसकी 4 किश्तें, ये हमारे इनर वर्क्स, हमारे अच्छे डीड्स, हमारा लगातार कार्य में लगे रहना, स्टक ना हो जाना किसी चीज़ में। वो जो 4 किश्त 25-25 हज़ार की उसने बांधी, अब उसमें क्या होता है, आपको क्या मिलता है, आप क्या समझ रहे हैं कि पहली किश्त देते के साथ ही वो रियूनियन में आ जाए। लेकिन उनके फादर ने क्या कहा, लड़की के फादर ने फिल्म में भी ये बोला कि भाई पहली किश्त दोगे तो तुम मेरे घर आ सकते हो, दूसरी किश्त दोगे तो तुम मेरी लड़की के हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हो, तीसरी किश्त दोगे तो तुम इसे टच कर सकते हो, घुमा फिरा सकते हो, फिल्म देख सकते हो मेरी बेटी के साथ, और 4th किश्त तो फाइनल है ही, फिर आप अपना गृहस्थ रहना आराम से। लेकिन वो 4 किश्तों को उन्हें तुरंत रखा उसके आगे कि मैं 4थी किश्त पहले दे दूँ तो फिर मैं सही रहेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं शॉर्टकट कर लो जल्दी से, तो शॉर्टकट नहीं चलेगा भाई, पहली ही किश्त पहले देनी होगी, दूसरे नंबर पर देनी होगी। तो ये देखिए ना, आपने कहा पहली वो 4 किश्तें हैं, ठीक है, वही यूनिवर्स हमसे कह रहा है पहले अपने सातों चक्रों को बैलेंस करो, अपने आप के अंदर की सारी चीज़ों को, इम्प्योरिटीज़ को निकालो, अपने आप को पूरा का पूरा उस लेवल पर ले आओ, चाहे फिर वो लड़का है चाहे वो लड़की है, समझ रहे हैं आप। पूरा का पूरा यूनिवर्स ये कह रहा है कि पूरा का पूरा उस लेवल पर ले आओ कि तुम जो हो अपने को लायक बना लो उसके। डीएम्स को भी तो बहुत कुछ सीखना है, आप क्यों चाहते हैं कि उनका शॉर्टकट में जल्दी जल्दी सब कुछ, आप डीएफ्स हैं, आपने सब सहन करा है, उन्हें भी उतना ही क्वालिफाई हो जाने दीजिए ना इस जर्नी के लिए, आप क्यों उनके लिए जल्दी जल्दी शॉर्टकट अपनाना चाहते हो। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने जो उसके लिए सोच रखा है, जिन किश्तों को उसे भरना है वो सब वो भरेंगे, वो उन्हें भरने दीजिए। और तब तक क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने पेशेंस रखना है, आपको अपने आप के ऊपर काम करते रहना है, अपनी जो ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, अपने फाइनेंशियल ब्यूटी है, उसको आपको उसको बढ़ाना है, उसको आगे की तरफ लेके जाना है, उसको आपने रोज़ एक नया टास्क देना है। इसमें आप इतनी देर में वो लड़की क्या करे, हीरोइन क्या करे, जब तक वो 4 किश्तों का इंतजाम करता है तब तक लड़की ये करे कि वो अपने पे काम करे, बैठे नहीं कि सोच कर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी कि हाँ भी चलो अब वो तो 4 किश्तें बना रहा है अपनी, और मैं अपना यहाँ बैठी रहूँ हाथ पे हाथ रख के, मैं नहीं सोचूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करूँ। जबकि करने के लिए आप इतनी योग्य हैं कि मुझे सोच के भी लगता है कि कोई लड़कियाँ इतनी एक्टिव, इतनी इंटेलिजेंट लड़कियाँ हैं जो स्टक हो गई हैं, मतलब दुख होता है। ये भविष्य है देश का। आप लोग आगे चल के समाज में इतना नाम भी कर सकते हो, पर आप अपना काम ही नहीं कर रहे हो, नाम कहाँ से कर पाओगे, आप अपने काम को समझ ही नहीं पा रहे हो। कोई कितनी इंटेलिजेंट लड़कियां मेरे से मिली हैं, मतलब इस दौरान मैं देख रही हूँ, मतलब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है उनको, लेकिन वो क्या हो रहा है ना कि वो बैठी हैं बस एक जगह पर, बस बैठ जाओ, अब हाथ पे हाथ रख के बैठो, याद करो उसको, याद करो, दर्द वाले गाने चलाओ और रो। ये काम रह गया है आप लोगों का ना, ऐसे मत करो। मैं आपसे बोल रही हूँ ना ये बात, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऐसे, मैं भी उस चीज़ को उसी तरीके से देखा है, भी इसी तरह से अपना बहुत प्रीशियस टाइम कुछ अजीब बातों को सोचने और समझने में ही लगा दिया था,
तभी मैं आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि ये चीज़ें, ये प्रीशियस टाइम जो है, अब आपको बताया गया कि ये है गोल्डन पीरियड तुम्हारा, इसमें तुम कुछ कर लो। वो तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा है, वो किश्तों का इंतज़ाम कर रहा है, उसे कर लेने दो, उसे सीख लेने दो जो है उसके लेसन्स हैं। आप उसको स्पीड अप मत करो, अपने तरीके से करो, अपने आप तक रखो। मत उन लोगों से ये कहो कि हम जर्नी में हैं, बिल्कुल भी मत कहना उनसे ये बात। कोई जर्नी है, कोई स्पिरिचुअल है, कुछ है, वो ऐसे ना इंसान को और बेवकूफ़ और समझने लगते हैं लड़कियों को कि भाई ये क्या बात है, पता नहीं ये क्या कह जा रही है। तो ये अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। अपने आप को ठीक रखो, नॉर्मल रहो, जैसे आज तक आप जानते नहीं थे इस जर्नी के बारे में, तब आप बातें करते थे लोगों से, वही नॉर्मल बातें आप करो। और रोना धोना, अपने आप को रोक लेना, अपने आप को ये करना, खुश ना रहना, सबसे बड़ी बात है कि मन से खुश ना रहना। आप स्टक रहोगे ना तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे, वो उदासी अपने चारों तरफ क्रिएट कर लोगे। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को बिना वजह ही मुंह जो है उनका उतरा सा रहता है, आईब्रो चढ़ी रहती हैं और गुस्सा आया रहता है उनको, क्यों? जबकि आपको लगता है यार ये, मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको बहुत से आसपास के लोग दिखेंगे या आंटी हैं ये जो है ना हमेशा अपना मुंह ऐसे रखते हैं बनाया हुआ सा, पता नहीं क्यों इन्हें हर समय ऐसा चेहरा बनाए रखना है, जबकि भगवान का दिया इनके पास सब कुछ है, पति हैं, बच्चे हैं, घर है, बंगला गाड़ी, सब कुछ है, फिर भी इनका चेहरा ऐसा क्यों रहता है, पता नहीं। पता है क्यों रहता है? क्योंकि वो सीखने वाला, लर्निंग वाला फेज़ था ना उनका, उसमें उन्होंने अपने आप को ऐसा बना दिया। उन्होंने अपने आईब्रो में सदा के लिए सलवट डाल ली, वो अब बनी पड़ी है। उस सलवटों को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस रोने धोने को, उन आँखों को जो आपने रो रो के ख़राब करा है, सुझा रहे हो आप आँखों को, वो चीज़ें मत करो आप। एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। क्योंकि मैं बहुतों से ऐसे मिल बातें होती हैं जब भी कभी भी, तो यही होता है कि मतलब बहुत क्या कहा जाए, उनको गलत है ये सब चीज़ें, उन्हें अपना कर लेने दीजिए। और ऐसे ही यूनिवर्स आपके लिए व्यवस्थाएं करेगा। जब आप पहली किस्त देंगे तो वो ऐसा नहीं है कि पहली किस्त से आपका यूनियन रियूनियन एक गृहस्थ बस जाएगा। उन्हें चारों काम करने हैं तो चारों ही करने हैं, सातों काम करने हैं तो सातों, जितने भी उनको लेसन्स देने हैं उनको लेने हैं भाई, उन्हें लेने दीजिए। आप पहले ही उससे यूनियन का क्यों अपना सपना सजा लेते हो, क्यों सोच लेते हो कि शादी हो जाए? शादी तो है भी नहीं ना, इसका कोई उद्देश्य आत्मा का है, काम करना कुछ और भेजा हुआ है। आप आए हो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, प्रोजेक्ट आप देख नहीं रहे, उसकी तो आप देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। आप बस अपने आप को एंजॉय करने वाली चीज़ों को आप व्यवस्था करने में लग जाते हो। ये चीज़ें समझते थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जब आप समझते हो ना तो सोचते हो कि अरे हम तो क्या कर रहे थे, हम कहाँ हमने करना था और कहाँ हमने टाइम ख़राब करा। यदि हम सही चीज़ को समझेंगे तो सही टाइम पर मिल भी जाएंगे। कारण उद्देश्य हम अपने देंगे ना, अफर्मेशन करेंगे। और सबसे ज़्यादा काम पता क्या करता है यहाँ पर आपका, करता है अफर्मेशन। जैसा आप बोलेंगे वैसा आप बिल्कुल बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और बोलना क्या है, ये कीवर्ड है, मुझे मेरे उद्देश्य से जुड़ना है और मुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितनी भी आत्माएं मेरे लिए आपने सहयोगी बनाई हैं वो मुझे जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ जोड़ें। सिर्फ इतना करना है। चाहे आप सूर्य की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप राहु केतु को सर्व कर रहे हैं, चाहे आप शिव शंकर भोलेनाथ को सर्व कर रहे हैं या माँ वैभव लक्ष्मी को सर्व, जिसे भी आप अपने न्यूमेरिक के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आप भी इन्हें सर्व करो, इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। ये अंक है आपका जो आपसे चाहता है कि आप सर्व करो। जो भी मैं आपको निकाल के देती हूँ या जहाँ से भी आप निकलवाते हैं, जो भी आप पूछते हैं न्यूमेरिक जो भी है, तो उसको आप एक ही चीज़ दें कि भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आत्मा को उद्देश्य मुझे करना है पूरा, उसके लिए आप मेरी व्यवस्थाएं कीजिए, अनुकूलता दीजिए। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन्हें आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, मुझे गाइड कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बेवकूफ़ हूँ थोड़ा सा, कह दो भगवान जी के आगे तो किसी और के सामने मत कहो, लेकिन भगवान जी के आगे कह दो कि भगवान जी मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ इंसान हूँ, मुझे अकल दो और मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बस आपने यही बोलना है तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है, इसे बताना पड़ेगा इस एक एक बात को। तो यही होता है। और ऐसे करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स होगा। वो जो 4 किस्त हैं जो कादर खान ने अक्षय कुमार से बोला फिल्म में, तो वो आपको सोचना है कि यूनिवर्स ने आपके डीएम से बोली हुई है, उन्हें करना है तो करना है। उस बीच में रोना धोना नहीं है। आपने इस फिल्म से ये शिक्षा ली कि इसमें एक बार भी हीरोइन रोई नहीं है इस बात के लिए कि वो अपनी किस्तों का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहा है। जैसे ही उसके बाद ये समझ में आ गई, यूनिवर्स ने, उनके पापा ने एक बार बोल दिया कि बेटा इसको एक बार में ही दे सकता हूँ, 1 लाख रुपए क्या चीज़ है, ले ले तू, ले जा चेक, और मैं तेरा मेरी सारी दौलत तो तेरी है बेटा, पर दे दे जा, क्या वो इस लायक है? तो वो एकदम समझ गई। फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं करा उसने अपने पापा से, ना ही ऐसे आपको करना है यूनिवर्स से। आपको 3D में लाइफ में यूनियन को तो सोचना ही नहीं है, वर्थ को पहचानना। यूनियन तो अपने आप हो जाना है। जैसे ही लास्ट में लाकर वो अपने पूरे 1 लाख रुपए उसके हाथ में देता है तो यूनियन तो पूरा ज़माना देखता है कि हाँ भाई अब तो ये एक हो गया, अब तो शादी हो गई, अब तो बड़े आराम से ये रहेंगे। तो ऐसे ही होता है। होप को मत लूज़ करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो और अपने उद्देश्य को पहचानते हुए आगे बढ़ो। कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है या कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से आप अटक रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं 9410671874 पर। मुझे वॉइस मैसेज दे सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अपनी किसी भी चीज़ की समस्या का आप समाधान पा सकते हैं उसमें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे वीडियोज़ को आप आगे से आगे पहुँचाइए, आगे से आगे बढ़ाइए। ये केवल टू इन्फॉर्म जर्नी पे नहीं होती हैं, ये मानवता के हर एक उस लेसन के लिए होती हैं जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? थैंक यू।